Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. वैसे वहां पर लग रहा फ्लाइट मून पर। गुड आफ्टरनून सर। अम्मा बैठक पर। Hitesh, there is noise behind you. Go on mute, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please switch on your cameras and then we will get started. Hitesh, Mayank, Nupur, please switch on your cameras. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. हितेश, मयंक, नुपुर, आपका कैमरा अभी भी ऑन नहीं है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, तो फिर हम शुरू करेंगे फिर। कैन यू फोक्स हियर मी? हितेश, मयंक, नुपुर। सर नेटवर्क इशू है। हाँ, तो नेटवर्क इश्यू में भी कैमरा ऑन हो जाता है, वो फ्रोजन आती है पिक्चर, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पिक्चर फ्रोजन आएगी और कोई फर्क नहीं होगा, विच इज ओके। नुपुर स्विच ऑन। आयान, आयान अली बेटा कैमरा ऑन करिए आप। Okay, so we'll get started. Let others join as we go on. Okay, so कल हमने क्या शुरू किया था? LCM and HCF के word problems. So this was the first problem we were looking at. Kamal has 6 cans of regular soda and 15 cans of diet soda, and he wants to create identical tables. Okay, he doesn't want anything to be left over. He doesn't want any table to not have something. Okay, so this is a typical question for HCF. Okay, now it is often true कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये तो समझ आ जाता है ज्यादातर को कि ये LCM HCF का क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये LCM HCF है, ये तो समझ आ जाता है, लेकिन LCM है या HCF है, ये समझने में कई बार कठिनाई आती है। ठीक है, तो उसको हम किस तरह समझें? ठीक है, पहला जो सही तरीका है समझने का वो तो ये है कि आप उसका मीनिंग समझिए। ठीक है, क्वेश्चन का डिटेल में मीनिंग समझने से आपको समझ आएगा कि HCF है या LCM है। जैसे कल हमने उसको ड्रॉ करके देखा कि वो कुछ टेबल्स बनाना चाहता है। मान लीजिए ये कैंस, एक कैन को हम ऐसे दिखा देते हैं, एक को ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह के वो ये बनाना चाहता है टेबल्स। ठीक है ना, वी वांट टू नो कि ऐसे कितने टेबल्स बनेंगे जिसमें ये सब नेचुरल नंबर्स में हो, राइट? तो इसका मतलब दिस थिंग इनटू समथिंग एंड इज इक्वल टू, सो ये जो भी नंबर है ये n1 है, मान लीजिए ये n2 है। ठीक है, और ये टोटल जो है ये x है। तो हमें क्या पता चलता है? n1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6, और हमें पता चलता है ये n2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि x 6 का भी फैक्टर है और 15 का भी फैक्टर है।
राइट? इसका मतलब यही हुआ कि x 6 का भी फैक्टर है और 15 का भी फैक्टर है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ग्रेटेस्ट सच नंबर। तो ऐसा सबसे बड़ा x पूछा गया है, सबसे बड़ा x जो दोनों का फैक्टर हो उसको HCF कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन को पूरी तरह डिटेल में समझकर ये समझना कि क्या ये HCF निकालने से के लिए कहा जा रहा है या LCM। लेकिन मान लीजिए हम एकदम रैपिड फायर सिचुएशन में हैं, हम इतना ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर पा रहे, हमको एक ब्रीफ आइडिया चाहिए, अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर आइडिया। ठीक है, तो वो हमको कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको उस तरफ डायरेक्ट करेगी। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है। ये हमेशा सच नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर HCF मतलब हाईएस्ट, या GCF भी बोलते हैं इसे, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो HCF के क्वेश्चन में हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम इस तरह का कोई वर्ड आएगा। उसी तरह से LCM के क्वेश्चन में लीस्ट टाइप ऑफ वर्ड आएगा। ओके, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, इस तरह का कोई वर्ड आएगा जो फाइनल आंसर में है। ये भी आपको कई बार आइडिया देता है। ओके, दूसरा, आपको नंबर्स के छोटे बड़े होने से भी कई बार आइडिया लग जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसके बाद मैक्सिमम 6 ही कैन है, LCM तो उससे बड़ा होगा ना, तो उससे ज्यादा टेबल्स वो कैसे लगा सकता है? LCM यूजुअली नंबर्स के बराबर होगा या बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं होगा, और नंबर ऑफ टेबल्स कैन नॉट बी मोर देन द नंबर ऑफ कैन्स। तो वो भी इस तरह के थॉट प्रोसेसेस को अगर आप सोचेंगे तो कई बार आपको क्विक आइडिया लग जाएगा कि HCF है, LCM। ओके, एंड इस तरह करके सोचेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो ये इसका प्रॉपर एनालिसिस है। ओके, let's do another question. Sapphire and Abe are shelving books at a public library. वो पब्लिक लाइब्रेरी में बुक्स लगा रहे हैं। Sapphire shelves 5 books at a time, whereas Abe shelves 6 books at a time. If they end up shelving the same number of books, what is the smallest number of books each one could have shelved? ये क्वेश्चन कैसे होगा? And in the meantime, please switch on your cameras. Tanvi, Anishka, Simran, Arun, Devanshu, आप सब प्लीज कैमरा ऑन करिए। हाँ, बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है ये? LCM है, HCF का क्वेश्चन? LCM LCM क्यों है LCM का? स्मॉलेस्ट नंबर सर इसमें स्मॉलेस्ट आ रहा है ना, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा गया, ये हमें आइडिया दे रहा है कि ये LCM का क्वेश्चन है, राइट? तो अब इस क्वेश्चन को एक बार हम लेकिन सही तरह से भी समझ लेते हैं। ये आइडिया ही है, ये कभी कोई क्वेश्चन वर्ड इस तरह किया जा सकता है कि आपको धोखा देने के लिए। तो अभी हम इसको अब डिटेल में भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन को हो क्या रहा है कि सफायर है, एक लड़की है, एक लड़का है, ये क्या कर रहे हैं कि जो ये है, हमेशा जो सफायर है ये हमेशा 5 बुक उठाता है, एक साथ उठाती है, और जो एब है ये हमेशा 6 बुक एक साथ उठाता है, और ये जा जाकर उसको शेल्फ कर रहे हैं। एक समय आया जब दोनों ने इक्वल बुक्स शेल्फ कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने बड़े छोटे की बात की थी, ऑब्वियसली 5-5 उसने एक बार उठाई, 2 बार उठाई, 3 बार उठाई, तो ज्यादा बुक शेल्फ करेगा, राइट? तो उससे भी हमें आइडिया पड़ता है कि LCM हो सकता है। तो अब मान के चलिए उन्होंने जो बुक्स शेल्फ की वो क्या थी? X थी। X बुक्स वर शेल्व्ड बाय बोथ। Excuse me, sir. Yes.
Yes, ma'am. सर इसमें तनवीर आलम करके एक बच्चा मुझे शो हो रहा है ना, मतलब ये डोंट राइट सेक्शन इन क्लास तनवीर आलम. Tanveer, please add your section as well as the roll number. Otherwise, you won't be able to get attendance. Okay, thank you sir. ठीक है ना? वो it's impossible for us to grant attendance when we when we don't have all the details available. So you can rename without leaving. You can rename yourself. Okay, तो rename कर लीजिए अपने को. And also switch on your video. Your video is also off. Simran, Arun, also switch on your videos. Tanveer, I'll check after 5 minutes. If it is not done, we have to remove you. Okay, so you have to do it within 5 minutes. ठीक है. X books were shelved by both. ठीक है. तो इसका मतलब इसने मान लीजिए कितने ट्रिप्स किए. इसने T1 ट्रिप्स किए. 5 बुक उठाए, T1 ट्रिप्स किए. और जो एब था इसने मान लीजिए T2 ट्रिप्स किए. तो हमें पता चला कि T1 into 5 is equal to X और T2 into 5 जो है वो भी X है. ये हमें पता चल रहा है. और सॉरी, T2 into 6 is equal to X. और हमें ऐसा सबसे छोटा X निकालने को कहा गया है. यानी X is a multiple of 5, X is a multiple of 6, and we have to find the smallest such multiple of 5 and 6. ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट एनालिसिस हो गया. अब ऑब्वियसली आंसर तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है 30, राइट? क्योंकि LCM of 5 and 6 is 30. There is no process in that. Okay. To encourage public transportation, Rusam wants to give some friends envelopes with bus tickets and subway tickets in them. If he has 18 bus tickets and 12 subway tickets to split equally among the envelopes and wants no ticket left over, what is the greatest number of envelopes Russell can make? तो कौन सा क्वेश्चन है? HCM, HCF, 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 LCM, right? So it is a HCF question, right? ये हमें आइडिया ग्रेटेस्ट से लग जाता है. ठीक है. और दूसरा ये है कि जो एनवलप्स होंगे वो 18 और 12 दोनों से कम ही हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, राइट? तो वो भी एक चेक हो सकता है. ठीक है, चलिए. तो क्या आंसर आएगा? It will be the HCF of 18 and 12. What is that? Everybody knows how to find the HCF? yes sir. Yes, sir. Okay. HCF कैसे निकालते हैं बताइए मुझे. सर फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी. तो दो मेथड्स हैं हमारे पास, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से. तो 18 and 12. Okay. Now, so always start with the smallest prime. Okay. Although it doesn't make a difference, but start with the smallest prime so that you don't make a mistake. So यहाँ पे जो smallest prime है वो 2 आ रहा है. ठीक है. 2 से किया, हमें क्या मिला? 9 और 6 मिला, 6. राइट? अब 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो we move to the 3, next bigger prime. Okay, we get 3. Okay, so we get 3 and 2. Now these don't have any common factors. We have to stop here. Okay, right?
So what is the HCF of these two? Is 6. 2 into 3 is equal to 6. ठीक है, तो ये एक तरीका होता है. This is the faster, it is a shortcut method of doing what? Prime factorization and taking only the matching ones. Okay, so the other method would have been 2 into 3 into 3, and this would have been 2 into 2 into 3, right? So this is 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 2. This is 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 1. हर एक फैक्टर जो अवेलेबल है उसका लोअर नंबर हम लेंगे. ठीक है, तो 2 का लोअर नंबर ले लिया और फिर 3 का लोअर नंबर ले लिया. वी गेट. ठीक है, सर जी नमस्ते. नमस्ते शिव. कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. ओके, तो ये है 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 1 is equal to 6. ये इसका डिटेल्ड मेथड है, राइट? और इसका शॉर्टकट मेथड है जो हमने यहाँ पे किया. This is just a very fast way of doing the same thing. And then we have a second method that we did in a few classes back, okay, which is the Euclidean division method. Okay, which is we start dividing 12 by 18 and we get this, we then divide this. Okay, this goes by completely, so this is our HCF. Okay, so किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, there is no difference. Okay, large numbers के लिए which method would you prefer if you have two very large numbers? So Euclid division है माँ. Yeah, Yes, Euclid division is very good for large numbers. Okay, and this method is okay for easily factorizable small numbers. Okay, सर समझना है, एक और बार समझा दो. क्या पार्ट समझ नहीं आया आपको शिव? सर ये HCF. हाँ, HCF निकालने का तरीका आपको इस तरीके से आता है, प्राइम फैक्टर्स निकालकर. देखिए, जो भी नंबर्स आपके पास हैं, मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स मैं आपको देता हूं, एक 12 है, एक जो है 44 है. ठीक है, इनका HCF निकालना है. अब यस सर. तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए. क्या होते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स? 2 into 2 into 3. और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 2 into 11. फिर उनको कैसे लिखेंगे? आप पावर्स में लिखिए. 2 raised to the power क्या आएगा? 2 raised to the power 2. 2. 3 raised to the power 1. 11 भी है यहां, तो 11 भी लिख लेते. 11 raised to the power 0. राइट, 11 की कोई पावर नहीं है यहाँ पे. तो इसी तरह से इसको लिख लीजिए. 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 0 and 11 raised to the power 1. अब जो HCF है उसमें किसको लिखेंगे? हर एक की लोएस्ट वैल्यू लिखेंगे. 2 की क्या है लोएस्ट पावर? 2 ही है, तो 2 raised to the power 2. 3 की लोअर पावर क्या है? 0 है, तो 3 raised to the power 0. 11 की लोअर पावर क्या है? 0 है. ठीक है, सो ये हमारा HCF आ गया इन दो नंबर्स का. ओके, लेकिन ऑब्वियसली इसको फास्ट हम कैसे करते हैं? इसमें तो बहुत समय लगा, इतना लिखना पड़ा, इतना समय लगा. तो हम बस दोनों नंबर्स को एक साथ लिखते हैं. जब तक हमें प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं तब तक करते हैं. जब किसी भी एक नंबर में प्राइम फैक्टर ना मिले उस समय हम रुक जाते हैं. जैसे इस समय 3 और 2 आ गए, इनमें एक भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है. वी स्टॉप देयर, वी ओनली मल्टीप्लाई द वंस व्हिच आर कॉमन टू ऑल. This is the quick way. In this we don't have to worry about the non-common factors at all, and hence this is a faster and a quick shortcut method of this long method. Okay, understood?
सर प्लीज रिमूव Yes, कर sir. दीजिए एक बच्चे को, वो अपने नेम से एंट्री नहीं कर रहा है मैम सर। 5B731 पता नहीं क्या क्या लिखा है सर। हाँ मैं देख रहा हूँ कहाँ पे। हाँ ये आई थिंक ही इज द सेम person every day, one person in this class, right? We are getting who is doing this on a daily basis. Yeah, I removed him now. Okay, let's move on. Okay, we had been moving very slow, so let's pick up some pace now. Pencils come in packages of 10 and erasers come in packages of 12. Philip wants to purchase the smallest number of pencils and erasers so that he will have exactly one eraser per pencil. Okay, how many packages of pencils and erasers would Philip buy? ठीक है, so that he will have exactly one eraser per pencil. This is just another way of saying क्या कि जितने pencils उतने ही erasers, right? तो अब क्या करना है हमें से, ये LCM है HCF है? LCM. हाँ ये LCM है, ठीक है, हमें आइडिया मिल जाता है स्मॉलेस्ट सच नंबर से, राइट? तो हमें किस किस का LCM निकालना है? 10 और 12 का LCM निकालना है। क्या होता है 10 और 12 का LCM? 2. 10 और 12 का LCM नहीं, No, sir, HCF no, होता sir. है 2। HCM. Yes. LCM क्या होता है 10 और 12 का? 60. I didn't hear it. 60. हाँ, absolutely right. So LCM of 10 and 12 is equal to 60. Okay, so he will have to buy 60 of pencils and 60 of erasers, right? But जो हमें options दिए गए हैं वो इस तरह नहीं दिए गए हैं। Options दिए गए हैं number of packages. So 60 pencils कितने packages से बनेंगी? 60 pencils is equal to 10 है एक में, 6 packets. 6 packets. Okay, similarly 60 erasers is equal to एक में 12 है तो 5 packets, right? So जो आंसर है वो LCM है नहीं, LCM केवल एक इंटरमीडिएट आंसर है, ठीक है ना? यहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि उसने ऑप्शंस दिए हैं तो इजी हो गया हमारे लिए। 6 and 5 is the answer, so this is the answer. ओके लेकिन कई बार हमें ये क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त रीड द क्वेश्चन अगेन, आंसर व्हाट हैज बीन आस्क्ड. ओके, 2 neon lights are turned on at the same time. One blink every 4 seconds and the other blinks every 6 seconds. In 60 seconds, how many times will they blink at the same time? ये किसका क्वेश्चन है, LCM का या HCF का? थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ना स्मॉलेस्ट पूछा ना ग्रेटेस्ट पूछा, तो ये LCM का है या HCF का है क्वेश्चन? सोच के बताइए. Who is Sir, Chandu? HCF. एक सेकेंड, ये चंदू, who is Chandu in the class? Beta, is there somebody called Chandu in the class? No, sir. So, just a second, let me try and remove him. सर तनवीर को भी कर दीजिए, वो क्लास सेक्शन कुछ नहीं लिखा अभी तक उसने. हाँ, ओके. Tanveer, I am going to remove you.
ठीक है, तो ये HCF का क्वेश्चन नहीं है, ये LCM का क्वेश्चन है। ओके, देखिए ये इज अ वेरी टिपिकल LCM क्वेश्चन। ऐसे LCM के क्वेश्चंस बार बार आएंगे जिसमें कि कोई चीज बार कब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, एक चीज 4 बार होती है, एक चीज 5 बार होती है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। जैसे कि एक बस है वो हर 5 मिनट में चलती है, दूसरी बस है हर 7 मिनट में चलती है, तो ऐसा समय कब आएगा जब दोनों बसेस एक साथ चलेंगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे वर्डिंग्स के होंगे, बट क्वेश्चंस कैसे होंगे, दो चीजें हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और हमें पता करना है कि वो कब एक साथ होती हैं। ठीक है, तो अब जैसे क्या हो रहा है कि हम जैसे एक प्लॉट बना लेते हैं, टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब टाइमलाइन पे फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 0th सेकंड पे दोनों ने एक साथ ब्लिंक किया था। ठीक है ना, ये एक लाइट है यहां और ये दूसरी है, दोनों ने एक साथ ब्लिंक किया था। फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ओके, ये हर सेकंड है। तो अब क्या हुआ कि पहली लाइट को देखिए, वो कब ब्लिंक होती है, 1 ब्लिंक्स एवरी 4 सेकेंड्स। तो यहां हो गई ब्लिंक, तो अब नहीं होगी, यहां ब्लैंक 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 ब्लिंक हो गई, राइट। Similarly, again 3 times it won't blink, the 4th time it will blink. Got it? Now दूसरी जो है 6 में होती है, यानी कि 5 बार तो नहीं हुई, अब यहां ब्लिंक हो गई, राइट, यहां लाइट हो गई, फिर 5, अब कहां हुई दोनों एक साथ ब्लिंक, 12 पे, यानी कि एवरी 12 सेकेंड्स ये एक साथ ब्लिंक होंगी, क्योंकि ये वापस वहीं आ गया, फिर वही कहानी शुरू होगी। 12 सेकेंड के बाद दोबारा एक साथ ब्लिंक होंगी। ठीक है ना, तो 12 पे एक साथ ब्लिंक हुई, फिर 24 पे होंगी, फिर 36 पे होंगी, 48 पे होंगी और 60 पे होंगी। ठीक है ना, तो वो बात की बात है, पहले ये कि ये 12 सेकंड बाद एक साथ ब्लिंक होती है। ये क्या है, 12 क्या है, 4 और 6 का 12 क्या है, LCM है ना, इज LCM ऑफ 4 and 6। ठीक है, तो ये LCM का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आंसर LCM नहीं है, क्वेश्चन LCM का है। आंसर क्या है, 60 बाय LCM, राइट, क्योंकि पूछा गया कि 60 सेकंड्स में कितनी बार ऐसा होगा। LCM इज 12, तो 12 सेकंड में ये एक साथ ब्लिंक होती हैं, और 60 बाय LCM यानी 60 बाय 12 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऐसा होगा, राइट। Yes, sir. Anybody who has doubt in this question? ये टिपिकल क्वेश्चन है LCM का, और इसमें कहीं पे भी ग्रेटर या स्मॉलर वर्ड नहीं आता है, तो ये हमें समझ के ही करना है। लेकिन इस तरह के 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, अब एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए ये हम जब डिवीजन करते हैं बाद में, और मेरे पास आता 5.7 डिवाइड करने पे, तो मैं आंसर क्या लिखता, सर 6 टाइम्स। हाँ देखिए आंसर क्या लिखना है, 5 टाइम्स, क्योंकि देखिए ये कब होता है, मान लीजिए 65 दिए होते हैं हमें सेकंड्स कि 65 सेकंड में कितनी बार होगा, तो यहां पर जब 60th सेकंड है उस पे ये दोनों एक साथ ब्लिंक हो गए, राइट। फिर 65 तक तो ब्लिंक एक साथ नहीं होंगे ना, अब तो 72 पे होंगे, राइट। तो 6, अगर आप 5.7 पे आंसर छोड़ेंगे वो भी गलत है, 6 भी गलत है, 5 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी बार जो है वो जस्ट एक्स्ट्रा बारियां हैं जिसमें
दोनों एक साथ ब्लिंक नहीं होंगे। तो कई बार क्वेश्चंस में कंप्लीट डिवीजन नहीं होता। 90% क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि कंप्लीट डिवीजन होता है, लेकिन ना हो तो आपको क्या लेना है, उसका जो स्मॉलर इंटीजर वैल्यू है वो लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देना है। अंडरस्टूड? राउंड ऑफ नहीं करना है। यस सर। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और इसके बस वर्डिंग्स बदल बदल कर कितने भी क्वेश्चन बना लो। There are 40 girls and 32 boys who want to participate in 6th grade intramurals. ठीक है, इंट्राम्यूरल्स मतलब इंट्रा स्कूल कंपटीशन, क्लासेस के बीच में या हाउसेस के बीच में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंट्राम्यूरल, विद इन द वॉल्स ऑफ द institution. If each team must have the same number of girls and same number of boys, ठीक है, तो दोनों टीम, जो कोई भी टीम है उसमें कुछ लड़कियां, लेकिन सब टीम एक ही साइज की। What is the greatest number of teams that can participate in intramurals? ठीक है, तो आसान हो गया क्वेश्चन। एलसीएम का है, एचसीएफ का है? यस सर। किसका है क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ? यस एचसीएफ का है। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया, उसी से आइडिया लग जाता है। सर। ठीक है, और नंबर ऑफ टीम्स जो है वो डेफिनेटली बॉयज और गर्ल्स के इंडिविजुअल नंबर से कम ही होंगी, राइट? तो वो भी हमारे पास एक चेक है कि एचसीएफ छोटा होता है नंबर से। दोनों चेक आप करके देख सकते हैं टू बी श्योर। सो इट इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 40 and 32. व्हाट इज द आंसर? HCF of 40 and 32 will be 8. Will be 8. Okay, so ऐसी maximum 8 teams बन सकती हैं। How many girls and boys will be in each of them? इन 8 टीम्स में एक टीम लेंगे तो उसमें कितने बॉयज और कितने गर्ल्स होंगे? In each team, बताइए कितने गर्ल्स होंगे? गर्ल्स का नंबर पहले दिया गया 40/8, राइट? सो 5 गर्ल्स। एंड बॉयज कितने होंगे? 32/8, 4 बॉयज होंगे। ओके, तो टोटल टीम साइज क्या है? 9 लोगों की टीम है, जिसमें से 4 बॉयज और 5 गर्ल्स है। ओके, give me 1 minute, I have to mark the attendance, just give me 1. The attendance is very low today. Okay, so please join the classes regularly, right? These are helpful classes. आपका प्रिपरेशन होता है, हम तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं केवल, राइट? इट इज मैथ्स के क्वेश्चन से इंटरेस्टिंग क्या चीज हो सकती है? Find the least number of square tiles by which the floor of a room of dimensions can be covered completely. Okay, so these are fairly I'll give you easier numbers just so that you know we are not spending time in calculations. I will say 21 and 12 meter. Okay, so dimensions are 21 meter and 12 meter. So what is the least number of square tiles? एलसीएम निकालूंगा। हाँ, तो इसको आप कैसे करेंगे? ये देखिए, मैंने आपको बताया ही था शुरू में कि एग्जामिनर जो है वो कई बार सोचते हैं कि अभी तो हमें इनकी लाइफ डिफिकल्ट करनी है, राइट?
तो थोड़ा आपको धोखा दिया जाएगा। यहाँ पे नंबर क्या डाल दिया, लीस्ट, जिससे लगे ये एलसीएम का क्वेश्चन है, राइट? तो धोखा दिया जा सकता है, ये मैंने वार्निंग आपको शुरू में ही दे दी थी। ये क्वेश्चन किस चीज का है? ये क्वेश्चन है एचसीएफ का, और इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि पढ़ने में लगे एलसीएम का क्वेश्चन है, एंड दैट्स द रीजन आई टुक दिस क्वेश्चन है। ओके, तो ये वो 90% के अलावा जो 10% क्वेश्चंस हैं धोखा देने वाले, ये वो है। ये एचसीएफ का क्वेश्चन क्यों है? देखिए, एक्चुअली ना आपको लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स के लिए निकालना आपको क्या है? आपको निकालना ये है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल व्हिच कैन बी यूज्ड टू फिल दिस फ्लोर। क्योंकि अगर हम लार्जेस्ट टाइल लगाएंगे तो सबसे कम नंबर ऑफ टाइल्स यूज होंगी, राइट? और उसने उस क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह बदल दी कि वो एलसीएम का क्वेश्चन लगने लगा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑल्दो नॉट अ डिफिकल्ट बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अब समझ आ गया जो मैंने बोला है कि लार्जेस्ट टाइल निकालनी है। लार्जेस्ट टाइल होगी तो सबसे कम लगेंगी। तो लार्जेस्ट टाइल कैसे निकलेगी? इन दोनों का एचसीएफ। सो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 21 and 12? 3 है। तो ये कौन सी टाइल लगेगी इसमें? 3 मीटर बाय 3 मीटर की टाइल लगेगी। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कितनी ऐसी टाइल्स लगेंगी जो 3 मीटर बाय 3 मीटर है। वो आप कैसे निकालेंगे? ये आप दो तरीके से कर सकते हैं कि टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द टाइल, राइट? सो यू कैन से टोटल एरिया is equal to 21 into 12 and total area, oh sorry, not total, area of the tile is 3 into 3, right? And number of tiles is equal to total area by area, 21 into 12 by 3. Okay, so this is one way of doing it. आंसर ऑब्वियसली कैसे भी करिए सेम आएगा। दूसरा तरीका ये है कि लेंथ वाइज कितनी टाइल्स लगेंगी। लेंथ वाइज वी विल हैव 21 by 3 tiles, okay, and width wise we will have 12 by 3 tiles, 12 by 3 tiles. Total tiles 21 by 3 into 12 by 3. दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, रिजल्ट तो एक ही आता है। तो वो आप कर लीजिए। ऑब्वियसली कैंसिलेशन होगा ही क्योंकि हम एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? तो टाइम ओवर होने वाला है। हाँ, ठीक है, तो 28 such tiles will be needed. Okay, understood? और चलो ठीक है, राम। क्या कह रहे ओके हैं? सर, थैंक यू। Okay, thank you. Bye bye. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, you can leave the class now. It's over. सर कहाँ गए? Better, you can leave the class. It's over now.